हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन सर आपके बीच इस आइडियल मैट्रिक स्टडी सेंटर के नाम से संस्था मेरा चल रहा है नरगा बाज़ार में, जिसका मैं साइंस का टीचर हूँ और मेरा नाम चंदन सर हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों एवं साथीगण, मैं आपको आज साइंस की कुछ मुख्य तथ्य पर आपको बताऊंगा। और जहाँ तक मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको कई प्रकार की विचारधाराओं को पेश करता है। आज साइंस नहीं होती तो मुझे विश्वास है जहाँ तक कि तरक्की नहीं हो पाती। साइंस एक ऐसा चीज़ है जिसके सहायता से आज आपने देखा होगा कि जो आप पंखा चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसे गाड़ी चलाते हैं, ये सब साइंस की देन है। साइंस कहने का मतलब जिसका एक ऐसा धारा है या एक ऐसा कोई स्थिति है जिसके सहायता से लोग कई प्रकार के तकनीकों का खोज कर दिया है। चलिए आप उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। साइंस यानी कि विज्ञान। देखिए, विज्ञान जो होता है, लोग सिंपल साधारण भाषा में लोग कहा जाता है कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विशेष का मतलब विशेष शब्द के अर्थ से ही कुछ अलग निकलता है कि विशेष यानी कि किसी चीज़ के बारे में गहराई से अध्ययन करना और उसके बारे में पूर्ण रूप में जानकारी देना ही उसकी खास बात होती है। जैसे मान लीजिए हम बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है, कहने का मतलब उसकी विशेषता हुई। उसमें विशेष बात यह हुआ कि बल्ब जो है उससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं साइंस के ऊपर। देखिए, साइंस जो है, साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया बाबू। पहला है जिसको हम भौतिकी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में हम केमिस्ट्री बोलते हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है हमारा तीसरा जो है जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। एकदम आसानी से समझने की जरूरत है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम आपको हम एक एक बात को अच्छी तरह से बताएंगे और मुझे विश्वास है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तीसरा बात है जिसको इंग्लिश में हम बायोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने बताया कि साइंस का सबसे पहला पार्ट फिजिक्स है। तो आइए हम फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स होता क्या है और फिजिक्स के रचयिता कौन है, यानी कि पितामह या जनक जिसको बोलते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, फिजिक्स का 2 पार्ट होता है। सबसे पहले फिजिक्स का 2 पार्ट होता है। पहला कहने का मतलब होता है कि प्राचीन, जिसको प्राचीन भौतिकी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा आधुनिक भौतिकी। है ना, इसका पार्ट बांटा गया है 2 पार्टों में। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि पहले भौतिकी होती क्या है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भौतिकी के कितने पार्ट्स है और इसका कैसे कैसे क्या बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के द्रव्य एवं ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है, जिसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है बाबू, आपको विश्वास होगा कि आप पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार फिर से बताता हूँ कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है, जिसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते बच्चों। देखिए, सबसे पहले इस भौतिकी विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया है।
देखिए दोस्तों बच्चों, आप समझना क्या है, आपको समझनी होता है फिजिक्स के बारे में। तो देखिए फिजिक्स को जो है दो भागों में बांट दिया गया। पहला है प्राचीन प्राचीन भौतिकी, दूसरा है हमारा आधुनिक भौतिकी। देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा आधुनिक भौतिकी। अब देखिए, अब आपको नाम से ही समझ में आता होगा कि प्राचीन भौतिकी में क्या होता है और आधुनिक भौतिकी में क्या होता है। देखिए प्राचीन का मतलब होता है बहुत साल पहले, यानी बहुत पुराने, यानी 100 साल 200 साल पहले की बात, तो वो हमारा प्राचीन होता है। जो बीती हुई बहुत साल पहले की घटना है उसको हम प्राचीन बोलते हैं, है ना। तो आप देखिए प्राचीन भौतिकी में क्या होता है और प्राचीन भौतिकी के जनक कौन है, और आधुनिक भौतिकी में क्या होता है और आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है। तो प्राचीन भौतिकी का मतलब वो होता है जो बहुत साल पहले की साइंस की देन थी, उसे हम प्राचीन भौतिकी बोल सकते हैं। दूसरा बात कि आधुनिक भौतिकी में जो वर्तमान में चलता आ रहा है, जैसे हमने पंखा का आविष्कार कर दिया, पहले पंखा नहीं थी, तो ये सब हमारा आधुनिक भौतिकी हो गया। जैसे बल्ब का आविष्कार कर दिया, गाड़ी का आविष्कार कर दिया, ये सब हमारा क्या आधुनिक भौतिकी का देन है, जिसके सहायता से हम किसी कार्य को आसानी से कर पाते हैं। और साइंस वही है कि जिससे हम किसी चीजों को बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। देखिए सबसे पहला बात बाबू, ये प्राचीन भौतिकी के जो जनक है, प्राचीन भौतिकी के जनक है आइंस्टीन साहब। प्राचीन भौतिकी के जनक है आइंस्टीन साहब, जिन्होंने E बराबर mc स्क्वायर के रूप से, आपको पता होगा कि E बराबर mc स्क्वायर नियम का प्रतिपादन किया था, वही आइंस्टीन साहब जो प्राचीन भौतिकी के जनक है। और आप नए भौतिकी में आते हैं हम, जिसको मॉडर्न बोलते हैं, इसको मॉडर्न भौतिकी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसका इंग्लिश नाम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। आप देखिए इसका जो जनक है वो आपका न्यूटन साहब है, न्यूटन साहब। ध्यान रखिए बाबू, इस प्राचीन जो है भौतिकी के जनक आपका आइंस्टीन साहब है और आधुनिक भौतिकी के जनक आपको न्यूटन साहब है। यहाँ तक समझने में मुझे विश्वास होगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपको दिक्कत होती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9060661440 पर सर्च कीजिएगा, तो मेरा नाम आएगा, आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो चलिए दोस्तों, ये तो हमारा हुआ फिजिक्स का। फिजिक्स को हमने दो भागों में बांटा था, एक प्राचीन भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी। अब आते हैं थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ। देखिए केमिस्ट्री जो है, अब आपको साथ में आता होगा कि दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। देखिए ना, केमिया, केमिया, है ना, और एस्ट्राइड, इस सब से मिलकर बना हुआ है। और केमिया का अर्थ होता है काला पत्थर, काला पत्थर, केमिया का अर्थ होता है काला पत्थर। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, काला पत्थर मतलब आप लोग अभी भी जानते होइएगा, गांव समाज में या शहरों में लोग काला पत्थर पहनता है। कहने मतलब जादुई के बारे में कहने का मतलब है कि काला पत्थर जो होता है, कितने लोगों का भाग्य का रेखा होता है, किसी को भाग सजा देता है, किसी का भाग्य बिगाड़ देता है। तो वो पत्थर जो होता है एक प्रकार से जादुई शक्ति उसके अंदर पाया जाता है। तो वही जो है रसायन, वही चीज है जो कि आपको जादुई शक्ति दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि काला रंग और प्लस लाल रंग को मिलाइएगा ना, तो आपको नया कलर बना के भेज देगा, तो वो क्या हुआ, जादुई हुआ। उसी प्रकार से काला पत्थर कहने का मतलब केमिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। और केमिया एक ग्रीक भाषा के शब्द है जिसका अर्थ निकलता है केमिस्ट्री। और यहाँ पर देखिए, आपको केमिस्ट्री में आपको साफ नजर आता होगा, यहाँ पर लिखा हुआ रस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रसायन। रसायन मतलब रस, पहले यहाँ रस हो रहा है। और देखिए रस का मतलब ही होता है, कभी भी एक चीजों से मिलकर रस नहीं बन सकता है। कहने का मतलब रस का निर्माण एक या एक से अधिक वस्तुओं को मिलने से जिस चीज का निर्माण होता है तब यह रस बनता है। ऐसे देखिए ना बाबू, यहाँ पर हमने क्या किया, एक बीकर उठाया और इस बीकर में क्या किया, हमने इस बीकर को हमने क्या किया, इस बीकर में पानी डाला और पानी डालने के पश्चात इसमें चीनी का घोल डाला, चीनी का मात्रा डाला। इसमें पानी था पहले से हमारा, इसमें चीनी डाला। जैसे ही चीनी डाला तो ये आपस में घुलकर एक चीज का निर्माण कर दिया, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं शरबत। यानी कि ये जो हमारा बनके तैयार हुआ रस बन गया। कहने का मतलब दो चीजों को मिलाइए और तीसरा चीज पाइए, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब बच्चों की